नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके टेक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम देख रहे थे अपने इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट को, इंडियन ज्योग्राफी, और इसके अंदर हमने भारत का सामान्य परिचय का जो टॉपिक था अपना फिजिकल रीजन से रिलेटेड, उसको अपन ने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल का वर्गीकरण और उसका वर्गीकरण के अंदर जो पार्ट है उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, ये जो अपना जो वीडियो लेक्चर है अपना, अगर आपने ये ना भारत का सामान्य परिचय वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे भारत के भूगोल के वर्गीकरण की, भारत का भूगोल व उसका वर्गीकरण, बातचीत करेंगे भारत का भूगोल एंड इसका वर्गीकरण, और उसके जो डिफरेंट वर्गीकरण के जो पार्ट होंगे उनको डिस्क्राइब करेंगे अपन। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। तो भारत का भूगोल जो है उसको अपन ने क्या कर रखा है, दो भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? दो भागों में डिवाइड कर रखा है इसको। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो भौतिक दृष्टि से, पहला क्या हो जाएगा अपना, भौतिक दृष्टि से, क्या हो जाएगा, भौतिक दृष्टि से। और दूसरा क्या हो जाएगा अपना, बनावट या संरचना की दृष्टि से। दूसरा क्या हो जाएगा, बनावट या संरचना की दृष्टि से हो जाएगा। तो दो पार्ट में अपन ने डिवाइड कर लिया भारत के भूगोल को। यहाँ से आप देख सकते हैं, एक तो भौतिक दृष्टि से और दूसरा क्या हो जाएगा अपना, बनावट या संरचना की दृष्टि से। अब इनमें अलग अलग पार्ट में और सब पार्ट में डिवीजन कर रखा है कि जैसे भौतिक दृष्टि से अपन ने कितने, चार भागों में बांट रखा है। कितने, चार भागों में। भौतिक दृष्टि से कितने, चार भागों में डिवाइड कर रखा है। और जो बनावट व संरचना की दृष्टि से अपन ने कितने, 6 भागों में इसको डिवाइड कर रखा है भारत के भूगोल को। अब ये कौन कौन से भाग हैं इनको देख लेते हैं यहाँ पे अपन, कि भौतिक दृष्टि से जब मैंने डिवाइड किया इसको चार भागों के अंदर, तो ये चार पार्ट कौन कौन से है ना। तो ये जो चार पार्ट हो जाएंगे, सबसे पहला क्या हो जाएगा अपना, हिमालय। सेकंड वन इज दी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। सेकंड वन इज द गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। पहला क्या हो जाएगा अपना, हिमालय। सेकंड हो जाएगा अपना गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। एंड थर्ड वन इज दी तटीय मैदान व द्वीप समूह। तटीय मैदान व द्वीप समूह। एंड द फोर्थ वन इज द प्रायद्वीपीय पठारी भाग। फोर्थ वन क्या हो जाएगा अपना, प्रायद्वीपीय पठारी भाग हो जाएगा अपना, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो ये चार भाग में डिवाइड कर रखा अपन ने किसको, भौतिक दृष्टि से। पहला अपना हिमालय हो जाएगा, सेकंड गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, तीसरा हो जाएगा तटीय मैदान व द्वीप समूह, फोर्थ हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी भाग। अब बनावट व संरचना की दृष्टि से अपन ने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है इसको, 6 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला क्या हो जाएगा अपना, हिमालय। सेकंड क्या हो जाएगा अपना, सेकंड हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान हो जाएगा अपना। तीसरा हो जाएगा अपना प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग हो जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज दी पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिम का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल बोल सकते हैं इसको। एंड द फिफ्थ वन इज दी तटीय मैदान। एंड द सिक्स्थ वन इज दी द्वीप समूह, सिक्स्थ वन इज दी द्वीप समूह। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो चार पार्ट अपने जो बने हुए वो तो अपने कॉमन हो गए। कौन कौन से, हिमालय, यहाँ पे भी हिमालय अपन को यहाँ पे भी मिलेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ पे भी, और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके अंदर भी है अपना। तटीय मैदान और द्वीप समूह को यहाँ पे क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, तटीय मैदान और द्वीप समूह को। और प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ये भी प्रायद्वीपीय पठारी भाग हो जाएगा। तो अलग क्या याद रखना है कि अपन जब संरचना की दृष्टि से देखेंगे तो पश्चिमी मरुस्थल को अलग से स्टडी करना होगा, और तटीय मैदान व द्वीप समूह को अलग अलग किया गया है, किसके अंदर, बनावट व संरचना की दृष्टि से। तो सबसे पहले अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे अपना पश्चिम का मरुस्थल। कौन सा टॉपिक देखते हैं अपन यहाँ पे, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा पश्चिम का मरुस्थल। तो पश्चिम के मरुस्थल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पश्चिम के मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है, पश्चिम के मरुस्थल का निर्माण नियोजोइक एरा के
पश्चिम के मरुस्थल का निर्माण नियोजोइक एरा के प्लेस्टोसीन काल, कब हुआ है? नियोजोइक एरा के प्लेस्टोसीन काल के अंदर अपना क्या हुआ है? किसका निर्माण हुआ? पश्चिम के मरुस्थल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा पश्चिम के मरुस्थल के विस्तार के बारे में अगर बात करूंगा तो पश्चिम के मरुस्थल का जो विस्तार है अपना सहारा या ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल, तो सहारा बोलो या फिर ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल बोलो, इसके क्या है कि इसी का क्या है, ये अपना विस्तार है। कौन सा? पश्चिम का मरुस्थल। अगर इसके विस्तार की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है कहां से होती है? अपनी सहारा से ही होती है। कहां से होती है? अपनी सहारा से। तो यहाँ पे अपना विश्व के मानचित्र की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अपना यहाँ पे क्या अपना सहारा का रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान है? अपना सहारा का रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा का रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा। और ये कहाँ पे मिलता है अपन को? अफ्रीका के अंदर, है ना। अफ्रीका के अंदर सहारा का रेगिस्तान है। अब यहाँ से जब हवाएं चली अपनी सहारा के रेगिस्तान से तो ये कहाँ पे आती है? ये अपने पहुंच जाती है। कहाँ पे पहुंचती है? अरब देशों के अंदर। अरब देशों के अंदर जब ये आती हैं तो इसको क्या बोला जाता है? अपना कबीर का मरुस्थल। किस नाम से जाना जाता है? तो कबीर का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जब सहारा की जो रेत है अपनी उड़कर हवा के साथ अरब देशों तक पहुंचती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? अपना कबीर का मरुस्थल। अब जब यही हवा अपनी आगे चलती है और आगे चल के ये कहाँ पे मिल जाएगी अपन को? यहाँ पे पाकिस्तान तक आएगी। और पाकिस्तान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान में इसको बोला जाता है चेलिस्तान का मरुस्थल। क्या बोला जाता है? अपना चेलिस्तान का मरुस्थल। और लगभग अराउंड 38% सैंड अपनी कहाँ पे आती है? 38% सैंड अपनी पाकिस्तान के मरुस्थल की ओर आ जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? चेलिस्तान का मरुस्थल। जब नेक्स्ट में यहाँ पे बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना कि जब पाकिस्तान से आगे ये अपना आ गया, अब अपना ये अपना आ जाएगा इंडिया। और इंडिया में जब ये पहुंचती है अपनी यहाँ पे, ये अपना वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? पश्चिम का मरुस्थल यहाँ पे बनता है अपना। तो यहाँ से अपना कौन सा रेगिस्तान बनता है? यहाँ से अपना बन जाएगा थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है यहाँ पे? अपना थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल में लगभग अपनी कितनी भारत के अंदर 62% सैंड आती है सहारा के मरुस्थल की। अब ये जो 62% की यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, अब इसमें क्या कौन कौन से स्टेट शामिल है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो ये अपने 62 के अंदर अपनी पंजाब, हरियाणा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, प्लस गुजरात और प्लस अपना क्या हो जाएगा? राजस्थान। इन चारों राज्यों को मिला के लगभग 61 कि इन चार राज्यों की जब मैं बात करता हूं तो इन चार राज्यों में अपना थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो इसमें से राजस्थान में अकेला कितना परसेंट? कितना? 61.11% अपनी थार का मरुस्थल किसमें? राजस्थान में आता है। और बचा हुआ जो परसेंटेज वो अपन को कहाँ पे मिलेगा? पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और गुजरात के अंदर। तो हाईएस्ट परसेंटेज थार के मरुस्थल का कहाँ पे आता है? अपना राजस्थान के अंदर आता है। कितना परसेंट? 61.11%। तो ये थी अपने थार के मरुस्थल की बातें। तो थार के मरुस्थल के बारे में क्या बताया मैंने? निर्माण कब हुआ था इसका? नियोजोइक एरा के प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। और इसका विस्तार जो माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है? अपना सहारा के रेगिस्तान से माना जाता है। कहाँ से मानते हैं अपन? सहारा के रेगिस्तान से माना जाता है। तो सहारा के रेगिस्तान से इसका विस्तार माना जाता है। सहारा के रेगिस्तान से जब धूल उड़ के आती है, रेती और सैंड जो उड़ के आएगी तो अरब देशों में पहुंचती है। और अरब देशों में इसको क्या बोला जाता है? अपना कबीर का मरुस्थल। क्या बोला जाता है यहाँ पे? अपना कबीर का मरुस्थल बोला जाता है। नेक्स्ट जब यही अपनी हवाएं उड़कर, सैंड उड़कर पाकिस्तान तक पहुंचती है तो पाकिस्तान में इस रेगिस्तान को क्या बोला जाता है? अपना चेलिस्तान का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? चेलिस्तान का मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जब यही हवा सैंड अपनी कहाँ पे पहुंचती है? इंडिया में पहुंचती है। तो यहाँ इस वाले एरिया में क्या बनाती है? अपनी थार का मरुस्थल बनाती है। और थार का मरुस्थल की अगर मैं बात करूं तो 62% एरिया को कवर करती है। और यह चार राज्यों में जाती है। एक तो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर और राजस्थान में।
और राजस्थान में लगभग ये 61.11% पार्ट है ना राजस्थान में कवर करता है, और बाकी की जो एरिया होगा वो किस में रहेगा अपना, बाकी के अन्य राज्य पंजाब, हरियाणा और गुजरात के अंदर। तो ये था इसके विस्तार से संबंधित बातें। अब अपन चलते हैं थार के मरुस्थल की ओर। पश्चिम का मरुस्थल देख लिया किस तरह इसका निर्माण हुआ। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक थार का मरुस्थल, क्योंकि अब हवाएं पहुंच चुकी है अपनी इंडिया के अंदर। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल। जब थार के मरुस्थल की बात करूं तो थार का मरुस्थल किसका भाग है अपना, तो थार का मरुस्थल अपना किसका भाग है, तो थार का मरुस्थल जो है अपना तेथिस सागर का भाग है। किसका, तेथिस सागर का भाग है, या फिर बोल सकते हो तेथिस भूसन्नति का। किसका भाग है, तेथिस सागर या तेथिस भूसन्नति, इसका क्या है, इसी का भाग है। अब कैसे तेथिस सागर का भाग है, तो इसके क्या क्या प्रमाण मिलते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो क्या प्रमाण मिलते हैं, तेथिस सागर का भाग है कैसे तेथिस सागर का भाग है, इसके क्या प्रमाण है अपने पास। उन प्रमाणों की चर्चा अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो प्रमाण क्या हो जाएंगे। सबसे पहला प्रमाण अपन को मिलता है खारी झीलों का मिलना। थार के मरुस्थल में खारी झीलों का मिलना सबसे पहला प्रमाण, तो यहाँ पे लिख देते हैं खारी झीलों का मिलना। क्या हो जाएगा अपना, खारी झीलों का मिलना सबसे पहला प्रमाण हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड में यहाँ पे बात करूँ थार के मरुस्थल की, तो तेथिस सागर का भाग है, ये कैसे पता चलता है अपन को, अवसादी चट्टानों का मिलना। किसका, अवसादी चट्टानों का मिलना तेथिस सागर के भाग होने का संकेत करता है। किसका, अवसादी चट्टानों का मिलना। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसी के अंदर कि जब जीवाश्म खनिज भी यहाँ पे मिलते हैं तो उससे भी अपन को पता चलता है कि ये अपना तेथिस सागर का भाग रहा होगा। तो क्या, जीवाश्म खनिज का मिलना। क्या हो जाएगा अपना, थर्ड पॉइंट हो जाएगा जीवाश्म खनिज का मिलना। क्या हो जाएगा, जीवाश्म खनिज का मिलना। और लगभग यहाँ पे अपना कोयला, पेट्रोल और गैसेस मिलती हैं। फोर्थ की बात करूँ कि फोर्थ क्या अपन को प्रमाण मिलता है कि जैसलमेर के कुलधरा गांव में मछलियों के कंकालों का मिलना भी तेथिस सागर के भाग का होना प्रमाणित करता है। तो क्या हो जाएगा, जैसलमेर के कुलधरा गांव में मछलियों के कंकालों का मिलना, कुलधरा गांव में मछलियों के कंकाल का मिलना, ये सभी प्रमाण प्रमाणित करते हैं कि जो अपना थार का मरुस्थल है वो तेथिस सागर का भाग रहा होगा। तो ये थी अपने थार मरुस्थल रिलेटेड कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने की सेकंड अपना अगर मैं पार्ट की बात करूं, एक तो अपना क्या था, थार का मरुस्थल या फिर पश्चिम का मरुस्थल। इसी के अंदर अपना द्वीप समूह भी था। यहाँ पे क्या था अपना, ये तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो चर्चा कर लेते हैं तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में। चलते हैं तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे, तटीय मैदान एंड द्वीप समूह। अब इन दोनों में सबसे पहले अपन ले लेते हैं किसको, द्वीप समूह की बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे अपन द्वीप समूह की। तो द्वीप समूह के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो भारत में कुल कितने द्वीप समूह हैं ये पता होना चाहिए अपन को। तो भारत में कुल द्वीप समूह कितने हैं, तो कुल द्वीप समूह भारत की अगर मैं बात करता हूं तो कितने हो जाएंगे अपने, 247 द्वीप समूह हैं। कितने, 247 द्वीप समूह भारत के अंदर हैं। अब इन द्वीप समूह में से कुछ जो है वो कहाँ पे, अपने बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं। किसके, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। और कुछ द्वीप समूह जो होंगे वो किसके हो जाएंगे अपने, कुछ द्वीप समूह हो जाएंगे अरब सागर के द्वीप समूह। किसके हो जाएंगे अपने, अरब सागर के द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप समूह हो जाएंगे। तो कुछ बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हो जाएंगे और क्या आ जाएंगे, कुछ हो जाएंगे अरब सागर के द्वीप समूह हो जाएंगे। अब बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के बंगाल की खाड़ी के अंदर 204 द्वीप समूह आते हैं। कितने आते हैं अपने, 204 द्वीप समूह आते हैं।
इन 204 में से केवल 38 पर ही क्या है अपना मानव अधिवास है। क्या है अपना मानव अधिवास या मानव का निवास माना जाता है। कितने 38 पर ही क्या माना जाता है मानव अधिवास माना जाता है। कितने में से 204 में से केवल 38 पर। अब बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं अपने द्वीप समूह हैं उनके निर्माण के बारे में अगर चर्चा की जाए यहाँ पर तो इनके बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह का निर्माण की अगर मैं बात करूं यहाँ पे निर्माण तो इनका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था अपना टर्शरी युग के वलित पर्वतों के तटीय भाग से इससे टर्शरी युग के वलित पर्वतों के तटीय भाग से बाहर आने के कारण किसका निर्माण हुआ अपना द्वीप समूहों का निर्माण होता है अपना। अब इनके निर्माण में किसका योगदान होता है नदियों के अवसाद का भी योगदान रहता है। किसके नदियों के अवसाद का भी योगदान होता है इसके अंदर नदियों के अवसाद का योगदान। अब दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो नदियों के अलावा क्या हो जाएगा अपना ज्वालामुखी का योगदान भी रहता है इसके अंदर। तो दूसरी बात क्या हो जाएगी अपनी ज्वालामुखी का योगदान। किसका हो जाएगा ज्वालामुखी का योगदान भी रहा है इसके अंदर। किसके अंदर अपना द्वीप समूहों के निर्माण के अंदर। अब ये जो द्वीप समूह की अपन बातचीत करते हैं यहाँ पे तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा बड़ा द्वीप समूह अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा अपना अंडमान निकोबार। क्या हो जाएगा अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपना क्या हो जाएगा अपना सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा। कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा। तो अपन बातचीत कर रहे थे द्वीप समूह और तटीय मैदानों की। तो अपन ने देखा कि द्वीप समूह भारत में कुल मिलाकर 247 द्वीप समूह हैं जिसमें से कुछ अपने बंगाल की खाड़ी के और कुछ अपने क्या हो जाएंगे अरब सागर के द्वीप समूह हैं। अब बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह की अगर चर्चा की जाए तो टोटल मिला के अपने कितने 204 द्वीप समूह किसके बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं जिनमें से केवल 38 पर ही क्या अपना मानव का अधिवास माना जाता है। कितने 38 पर। अब इनके निर्माण से संबंधित मैं बात करूं तो इनका जो निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था तो द्वीप समूह बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह का निर्माण जो माना जाता है वो माना जाता है अपना टर्शरी युग के वलित पर्वतों के तटीय भाग के बाहर आने से और नदियों के अवसाद का योगदान भी माना जाता है। और दूसरा क्या माना जाता है ज्वालामुखी का योगदान भी माना जाता है। किसके बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह के निर्माण के अंदर। और सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर मैं बातचीत करूं तो क्या हो जाएगा अपना अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो बातचीत करते हैं अब अंडमान निकोबार की। तो आज के लिए तो ये बहुत ही होगा। कल हम बातचीत करेंगे कल के वीडियो के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आगे की चर्चा करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो आज के लिए बस यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।